हुए हैं। हम आरएसएस और बीजेपी हमारा संगठन नहीं है। ये पंडित ब्राह्मणों का संगठन, मनुवादी लोग हैं। 3% लोग आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं। 97% लोग क्या झाड़ू लगाएंगे, इनकी दरी बिछाएंगे। हम जज बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम सेना में अधिकारी बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। आरएसएस और बीजेपी हमारा संगठन नहीं है। ये पंडित ब्राह्मणों का संगठन, मनुवादी लोग हैं। 3% लोग आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं। 97% लोग क्या झाड़ू लगाएंगे, इनकी दरी बिछाएंगे। हम जज बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम सेना में अधिकारी बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में बैठने के लिए पैदा हुए हैं। ये हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीजेपी ब्राह्मणों की क्या, इनकी बाप की जागीर है? ये जागीर हमारी है। किसी देवी देवता ने 84 करोड़ देवी देवता ने मिलकर आज तक एक चपरासी नहीं बनाया। ये अगर मैंने पटका पहन रखा है ना, तो नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने नहीं, बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी जी से कह दूं और आरएसएस कह दूं कि इनके बाप का देश नहीं है। ये देश राजगुरु भगत सिंह बाबा उधर एक तरफा जिस दिन बगावत पे आ गया ना, उस दिन नरेंद्र मोदी घर से बाहर नहीं निकलने देगा। राहुल गांधी ऐसा नेता है जो कान पकड़ के मुख्यमंत्री बना देता है और कान पकड़ के मुख्यमंत्री हटा देता है। कहां पर बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी क्या के पापा को नहीं आता, 2 रुपए का मार्क्स बांटता, लॉलीपॉप देता। नमस्कार, मैं अभिनव और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। मैं अभी रामलीला मैदान में हूं, जहां पर संविधान बचाओ एक रैली संबोधित की गई थी। और संविधान किससे बचाओ, इसी चीज पर बात करते हैं। संविधान को लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ अनिल प्रधान जी मौजूद हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से संविधान बचाओ जो रैली संबोधित की गई है, क्या मकसद है इस रैली का? देखो, मकसद आप देश को बचाना, हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही राजनीति करते हैं। आप एक बता दीजिए, अगर हम हिंदू हैं तो हमें कहीं अधिकार है क्या? देश की राष्ट्रपति प्रथम महिला है, उसे गर्भगृह से निकाल दिया जाता है और उसे हिंदू बताते हैं बाद में। तो हम कैसे ना बचें? संविधान कैसे खतरे में नहीं है? एक सांसद को, आपके और हमारी तो औकात क्या है, एक सांसद को एक कठवा बढ़वा कहते हैं और बोलते हैं कि संसद में कहते हैं बाहर जाके देख लूंगा। तो आप सोच रहे हैं संविधान बच रहा हुआ है? संविधान बिल्कुल खत्म कर रहे हैं और नष्ट कर दिया है इन्होंने। हमें ये नहीं समझ आता, हमें ये कहते हैं हिंदू हैं। मैं गुजर बिरादरी से आता हूं, हम कैसे हिंदू हुए? आप मुसलमानों को 120 रुपए किलो आज मसूर की दाल है, तो मुसलमानों को 120 रुपए दीजिए ना, हिंदुओं को 20 रुपए किलो दीजिए, 40 रुपए किलो दीजिए। आप बताइए, तो हम कैसे हिंदू हुए? तो इसलिए ये संविधान बचाओ रैली है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान हमें हक देता है। ये अगर मैंने पटका पहन रखा है ना, तो नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने नहीं, बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया है। तो बाबा साहब हमें देके गए, हर चीज बाबा साहब की दी हुई है। किसी देवी देवता ने 84 करोड़ देवी देवता ने मिलकर आज तक एक चपरासी नहीं बनाया। जितने यहाँ देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ हैं, ये जितने कर्मचारी अधिकारी, सब बाबा साहब के संविधान ने बचाए हैं। और बाबा साहब का संविधान खत्म कर रहे हैं? खत्म नहीं कर सकता। कि भगत सिंह ना देखा हो तो भगत सिंह के रूप में अंकित प्रधान दिल्ली में काम कर रहा है। 10,000 लोग वहां बैठे हैं, सचिवालय के आगे उनकी आवाज दबाई जा रही है। 4 आदमियों की मौत हो गई। तो ये अंधी गूंगी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी से कह दूं और आरएसएस कह दूं कि इनके बाप का देश नहीं है। ये देश राजगुरु भगत सिंह बाबा साहब ने देखा तो उदित राज्य हमारे बीच में है। ये इनका देश है, ये हमारा देश है। ना दबेंगे ना डरेंगे और मजबूती से इनका सामना करेंगे। और आज यहाँ करें, अगर ये माइक इन्होंने देखी, माइक जबरदस्ती मत करा दिया, तो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज नेता हमारे राहुल गांधी पैसा क्या नहीं है जो राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा नेता है जो कान पकड़ के मुख्यमंत्री बना देता है और कान पकड़ के मुख्यमंत्री हटा देता है। तो राहुल गांधी पे क्या जरूरत है? राहुल गांधी को, राहुल गांधी को दर्द है, राहुल गांधी के मन में दुख है। राहुल गांधी इसलिए देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए। राहुल गांधी अगर हिस्सेदारी की बात कर रहा है, राहुल गांधी ये कह रहा है कि अगर इस देश में 7% दलित हैं, 7% यादव हैं, 7% ओबीसी हैं, 7% जाट हैं, 7% गुर्जर हैं, तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि जितनी जिसकी जाति उतनी उसकी भागीदारी दे दो। हर विभाग में ये बनिए ब्राह्मण बैठे, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। हमारे लोग कहीं चले जाएं, जितने लोग आए, कोई काम ये पंडित ब्राह्मण आरएसएस जो वाले पंडित ब्राह्मण जो बैठे हुए एक काम करने को तैयार नहीं है। आप बता दीजिए हमें। लेकिन यहाँ पर जिस रैली को आप लोगों ने संबोधित किया है, वहाँ पर SC ST माइनॉरिटी के तमाम लोग पहुंचे हैं, ओबीसी के, लेकिन तमाम नेता भी हैं, तमाम जनता भी आई। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हिंदू मंदिर और मस्जिद में जाता है, संविधान को मानने की बात मानेगा वो? बिल्कुल मानेगा। आप ये देख लीजिए, अगर नहीं मानता तो मैं उदाहरण देकर बताता हूँ। शिवराज सिंह चौहान का लड़का LLM की डिग्री ले रहा है, शिवराज सिंह चौहान का लड़का, और अमित शाह का लड़का BCCI का अध्यक्ष बैठा है, और हमारे बच्चे मंदिर और मस्जिद खोद रहे हैं। क्या हम इसलिए पैदा हुए? हम हिस्सेदारी के लिए पैदा हुए, हम जज बनने के लिए पैदा हुए, हम सेना में अधिकारी बनने के लिए पैदा हुए, हम गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में बैठने के लिए पैदा हुए। ये हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीजेपी ब्राह्मणों की क्या, इनकी बाप की जागीर है? ये जागीर हमारी है। इनसे लेकर रहेंगे, इनसे लेकर रहेंगे हम। और किसी के मन में कोई भ्रम हो ना, कोई भी बहम हो और निकाल देंगे, तो 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाकर दम लेंगे, आरएसएस बीजेपी को भगा कर दे देंगे। ये कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी हमारा संगठन है, हम कैसे मान लें? ये कितने सारे लोग यहाँ खड़े हैं। आरएसएस बीजेपी संगठन हमारा तब होगा अगर उसमें से कोई उसका संगठन का उसका चीफ आज तक कोई यादव बना हो, कोई कुर्मी बना हो, कोई पाल बना हो, कोई गडरिया बना, कोई याद बना हो, कोई दलित पिछड़ा बना हो। आज तक पंडित ब्राह्मण उसके वो बनते हैं, तो हम कैसे मान लें हमारा संगठन है? आरएसएस और बीजेपी हमारा संगठन नहीं है। ये पंडित ब्राह्मणों का संगठन, मनुवादी लोग हैं। 3% लोग आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं, 97% लोग क्या झाड़ू लगाएंगे, इनकी दरी बिठाएंगे? नरेंद्र मोदी जी, ये चीज है। आप ये बता दीजिए, दलित ही क्यों, वाल्मीकि ही क्यों लैट्रिन का गड्ढा साफ करें? क्या पंडित ब्राह्मण नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आरएसएस के पंडित ब्राह्मण साफ करें ना, जाके गड्ढा साफ करें, क्यों नहीं करेंगे? करें गड्ढा साफ।
इस तो चीज ये- की लड़ाई हम लड़ रहे ये हैं। जो लड़ाई चल रही है वो ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई चल रही है क्या? बिल्कुल है, ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई है। डरने वाले नहीं, ब्राह्मणवाद 3% लोग बैठे हैं। आप देख लीजिए 93 ओबीसी, 93 लोग जो पीएमओ में होते हैं, जो देश चला सचिव हैं, वो देश चला रहे हैं, उसमें 3 ओबीसी हैं। और दलित पिछड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, औरों की तो बात छोड़ दीजिए। तो क्यों 90 लोग हम ये कहेंगे कि ब्राह्मण रहे? हमारे में वो नहीं है क्या? हम सक्षम नहीं है क्या? हम देश चलाने में भी सक्षम है, हम लाठी डंडे से भी मजबूत हैं। बिल्कुल नहीं डरने वाले। वो आप लोगों को भेजते तो हैं किसी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में, सबसे आगे आप ही लोग होते हैं। हर जगह नारेबाजी में आप ही लोग होते हैं, मंदिरों में आप ही लोग होते हैं, पूजा पाठ करने में आप ही लोग होते हैं। देखो ये मैं अभी वहां गया था, मनसा देवी में वहां गया था, तो मैंने मनसा देवी में ये देखा, ये महसूस किया कि वहां पे जो पंडित ब्राह्मण बैठे थे, कोई 10-10 की गड्डी बना रहा था, 20-20 की गड्डी बना रहा था, 100-100 की अलग बना रहा था। वहां पानी की व्यवस्था नहीं, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं, वहां कोई भंडारे की व्यवस्था नहीं। इनके बाप की वो है क्या जो हम इनके जेब भरें? ये तो मंदिर मस्जिद में बैठेंगे और हमें कुछ खाने को नहीं देंगे। अगर इनका यही होता है तो हम दान देंगे गुरुद्वारों में, हम दान देंगे उदित राज जी को, बाबा साहब के नाम, जो यहाँ पे इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिया, किसी ने अधिकार नहीं दिया लड़ने का हमें। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, दान तो आप लोग खूब देते हैं ना मंदिरों में। आप समझ- ओबीसी समाज तो खूब देता है मंदिरों में दान, दलित समाज खूब देता है, बहुजन समाज खूब देता है। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। देखो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू आज मंदिर मस्जिद जा रहे हैं ना, वो सोच लें कोरोना में क्या हुआ था। कोरोना में माँ गंगे ने बुलाया, वहाँ हिंदू ही था, कोई मुसलमान नहीं मरा। एक हिंदू मरा वहाँ, 1 करोड़ हिंदू मरा, जिसका आज तक ब्यौरा नहीं दिया इन्होंने। कोई मुसलमान नहीं मरा वहाँ। तो कहना चाहता हूँ मैं, हिंदुओं से आँख खोल लो। और आगे भी कोरोना आ गया तो एक तरफ हम जो ऊपर वाले ने कह बरसाया ना, हिंदुओं पे बरसेगा, मुसलमान पे नहीं बरसनेगा। तो 2024 में चुनाव है, आप संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। 2024 का चुनाव क्या लग रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? देश का दलित पिछड़ा समझ रहा है। आप देख लीजिए गुर्जर जाति पे क्या अत्याचार हो रहा है। क्या गुर्जर जाति को कम समझते हैं? बागी है गुर्जर, देश से डरने वाले नहीं है। इन्होंने जो राजा सम्राट मीर भोज को ही अपनाना चाहते हैं, प्रतिमा इन्होंने वहाँ बंद कर दी है। इनके बाप की प्रतिमा है वो सम्राट मीर भोज है। डरने वाले ना है, हमारा इतिहास है ये। इतिहास कहते हैं ना वो राजपूतों के राजा हैं। हम राजपूत, तो राजपूतों का राजा हमारा तो इतिहास है ना, हम राजपूतों को गलत नहीं बता रहे। इसमें जो राजनीति बीजेपी कर रही है, राजपूत समाज इसमें राजनीति नहीं कर रहा, राजनीति कर रही है बीजेपी आरएसएस, जो गुजरों से डरती है। गुजर एक तरफा जिस दिन बगावत पे आ गया ना, उस दिन नरेंद्र मोदी घर से बाहर नहीं निकलने देगा। तो 24 में क्या लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है? बहुजन समाज, SC ST माइनॉरिटी ओबीसी समाज जो है वो एक तरफ होने वाला है, समझ गया है, या फिर से मोदी जी को वोट देने वाला है? आपको आज समझ जानी चाहिए थी, लाखों लोग आज हमारी रैली में थे। इसमें आप लोगों ने देखा है कि लाखों लोग आज रैली में थे, तो क्यों आए? कोई पॉलिटिकल नहीं थी, एक संस्था की रैली है, संविधान परिसंघ के अंदर में ये रैली हुई है। तो आप ये सोचिए, ये विचारिए कि लोग यहाँ आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग परेशान हैं, शोषित पिछड़ों का बहुत ज्यादा हनन हो रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है, देश में उन्हें कहीं स्थान नहीं मिला, लोग मर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ। आज दिल्ली की हवा देख ली कितनी का, कहाँ मर गया बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी? क्यों नहीं आता? 2 रुपए का मार्क्स बांटता है, लॉलीपॉप देता है। तो इसे कहना चाहता हूँ, इनके आगे पापा को ना तो ये राजनीति में चल पाया, ना तो पिक्चरों में चल पाया, पिक्चर छोड़कर राजनीति में आया, ना राजनीति में चल पा रहा है ये। तो अभी जाने की तैयारी कर ले। बाबा की गाड़ी चला तो रहे थे। तो बाबा की गाड़ी चलाने थोड़ी चलेगा काम? यहाँ 2 रुपए का मार्क्स करेगा, 5 सालों को लेटर तक नहीं लिखवा सकते इनके